जब हमारे फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम बहुत अच्छा सजेशन दे देते हैं, लेकिन जब बारी हमारी खुद की होती है, हमारी लड़ाइयाँ किसी से चल रही होती हैं, तब हम वहाँ पे फंस जाते हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए जब आप जाते हैं, ये काम किया करें। हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ही नहीं। हम लड़ाई को इसलिए तोल देते हैं, मेरी इज्जत। ओ भाई, ये कौन सी इज्जत है? वो इज्जत जो तुम्हारे घर को तबाह कर दे, वो इज्जत है? शक तमाम रिश्तों का कब्रिस्तान है। हम उस कब्रिस्तान में जाने को तैयार हैं, लेकिन हम लेट गो करने को तैयार नहीं है। लड़ाइयों से तंग आकर ना अक्सर लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं कि वहाँ जाके रिलैक्स कर सकें। तो ये सोल्यूशन है क्या किसी भी लड़ाई से भागने का? इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन। मैंने इसमें एक लफ्ज ऐड किया, खोते अपना तो बन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सोच सोच के वो प्रॉब्लम बना लेते हैं। आप अपने बच्चे को या बीवी को, जो कमजोर है उसको तो आप चुप करा लेंगे, लेकिन जो ताकतवर है वो कहेगा फिर आ जा यार, दो हाथ तेरे तो दो हाथ मेरे भी हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारे फ्रेंड्स किसी मसले में होते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन जब हमारे खुद के मसले की बारी आए तो हम वहाँ फंस जाते हैं। क्या लड़ाई होने के बाद या किसी मसले में फंसने के बाद नॉर्दर्न एरिया जाने से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे? तो आज की वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आप अपनी लड़ाइयों को कैसे खूबसूरती से रिजॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई दो या दो से ज़्यादा ऐसी ख्वाहिशें जो एक साथ पूरी नहीं हो सकती। जब हम एक को चुनते हैं तो डेफिनेटली दूसरे की वजह से लड़ाई होती है। देखो, एक बात याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट हो, सेल्स हो, मीटिंग्स हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी ज़िंदगी में काम करो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि नो योर आउटकम। आप चाहते क्या हो या चाहते क्या हो? अगर आप रेजोल्यूशन चाहते हो तो पहले आपको अपने अंदर मौसम बहार लाना है। अगर मेरे अंदर ख़िज़ां है तो मुझे हर इंसान के ऊपर जो है ख़िज़ां ही नज़र आएगी। जब तक मुझे वो ख़िज़ां मिलेगी, मैं चाहे लिप सर्विस से कह वो ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब मैं चाहे ज़ुबान से जितना मर्ज़ी कहूँ जी मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर मेरे जो है वो, मुझे बड़ी अच्छी एक मिसाल इस पे याद आ गई। मैं जब छोटा था ना, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई, आई थिंक आई वॉज 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, तो हमारी जो मस्जिद के मौलवी साहब थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो मेरे माइंड में फंस गया आज तक। वो कहने लगे, गांव की एक मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हुए थे, तो गांव वाले भागे भागे उनके पास आए और आगे कहने लगे, मौलवी साहब कुएं में कुत्ता गिर गया है, क्या करें? उसने कहा, बड़ा आसान काम है, कुएं का सारा पानी निकाल दो, तो जो नया पानी आएगा वो पाक होगा। वो वाले चले गए, उन्होंने सारा पानी निकाल दिया। निकाल के जो पहला गिलास था ना, वो इस तरह भरा, उन्होंने भर के बरकत के लिए मौलवी साहब के पास लेके आए। मौलवी साहब, ये हमने पानी बदल दिया, ये बात पहला। मौलवी साहब पानी पीने लगे तो देखा कि उसके अंदर ना एक बाल पड़ा हुआ था, ठीक। मौलवी साहब को, ये बाल किसका है? मौलवी साहब, कुत्ते का। कुत्ता कहाँ है? कहीं कुत्ता कुएं में। तो निकाला क्यों नहीं? आपने कहा था पानी बदलना है, कुत्ता नहीं निकालना। तो जब तक हम अपने अंदर का वो कुत्ता नहीं निकालेंगे, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे ख़त्म होंगे? असल कुत्ता हमारे अंदर है। मेरे अंदर अगर बहार है, ठीक है, मैं अगर ये समझता हूँ कि यार आम बंदा, हर बंदा ठीक है, हर बंदा सही है, तो मुझे पता है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन तो करूँगा। मैं जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, मैं जब भी अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ कोई डिस्कशन कर रहा होता हूँ, आई नो माई आउटकम। क्या मेरी बेगम के साथ झगड़े नहीं होते? हमारे भी झगड़े होते हैं, झगड़े हर एक के होते हैं। मैं झगड़ा इन सेंस कि मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि इख्तलाफात कह लो, ठीक है, बहस मुबाहिसा इख्तलाफ, ठीक। ना, अगर मेरी आउटकम ऑब्जेक्टिव ये है कि यार मैंने तो इसे निकाल देना घर से, तो मैं 25 साल में 50 दफ़ा निकाल चुका होता या मैं निकल चुका होता, ठीक। बट अगर मेरा आउटकम ये है कि हमने इस मसले को हल करना है, जो मसला दरपेश है इसका सलूशन निकालना है एमिकेबली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें 25 साल दे दिए, ठीक है, और भी जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए घर की मिसाल दी है कि ये सबसे बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे घरों में हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मोहल्लों में हो रहे हैं, उसके बाद ख़ानदानों में हो रहे हैं, फिर मोहल्लों में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़ते बढ़ते फिर वो हमारे यहाँ जो फिसादात बन जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव विनिंग है। जब आप जीतने के लिए जाते हैं तो विन लूज़ है, विन लूज़ कभी भी कामयाब नहीं है, ठीक है। विन विन स्ट्रेटजी इज़ द ओनली स्ट्रेटजी दैट इज़ गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ। तो अगर आप इस नज़रिए से, मैं एक मोंटी पाइथन क्लिनिक है एक ना, BBC के प्रोग्राम में आया करता था पहले,
वो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में, स्पेशली जब मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या नेगोशिएशन स्किल्स इनके ऊपर, या सेल्स में भी इवन जब मैं वो कराता हूँ ना तो ट्रेनिंग, तो मैं उसमें उनको वो वाला क्लिप ज़रूर दिखाता हूँ। उसमें उस क्लिप का नाम है आर्ग्यूमेंट क्लिनिक, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया है कि आर्ग्यूमेंट में और डिस्कशन में फ़र्क क्या है। एक है हम हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक नंबर एक हमने जीतना है, नंबर दो हमने बहस बराए बहस करनी है टू प्रूव द पॉइंट दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कभी भी नहीं होता। हम कहते हैं कि जी हम दो लोगों में झगड़ा हो गया, हम ये सुलह करने जा रहे हैं। जब वहाँ गया तो उसने कहा तूने ये, अभी मैं आपको रिसेंट वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अभी एक केस कर रहा हूँ मियाँ बीवी के झगड़े का। जब वो बीवी ने मुझे शुरू किया ना उस बंदे की, उसने उस बंदे को, मतलब उस बंदे में और इब्लीस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं छोड़ा। यार जो सोच सकती हो ना आप, ठीक है, उसने तो उसको नशेई भी बना दिया। बाद में इल्ज़ामात लगा दिए। हाँ, बाद में पता चला कि वो नशा बेचारा क्या कर रहा था, वो नींद की गोली लेता था सोने के लिए कि सुकून नहीं है घर में। उसने कहा जी ये देखा ना नींद की गोली लेता है, ये नशेई है। यही तो मैं कह रही हूँ। और भाई कहती है वो शायद हीरोइन पीता है। जब मैंने उससे पूछा कौन क्या कैसे पता चला, कहती है वो इंजेक्शन लगाता है, वो उसका गोली खाता है उसकी। मैंने कहा कौन सी गोली, उसने नाम बताया। मैंने कहा तेरी ये तो नींद की गोली है बीबी। तू कह रही है कि वो नशेई है। अगर आप मुझे ये कह रही हो कि जी नशेई है तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल ठीक है, आप उसको नहीं कर सोता तो आप उसका कोई हल निकालो। लेकिन एक नशेई और एक गोली वाले का या नींद की गोली खाने वाले का फ़र्क है, ठीक। अच्छा, जब उसके मियाँ ने शुरू की तो उसने भी तकरीबन उसको शैतान की चेली बना दिया, लेकिन उसने एक चीज़ बीच में ज़रूर रखी कि उससे दोनों ने रखी ये चीज़, दोनों की ख्वाहिश ये थी कि हमने तलाक नहीं लेनी। हम सेपरेट हुए हुए हैं पर हमने तलाक नहीं लेनी। फिर मैं बैठा, मैंने उन दोनों के साथ बिठा के मैंने दोनों को पूछा, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्या है, लड़ाई करनी है या सोल्यूशन पे जाना है। आम तौर पे जब इस तरह की डिस्कशंस होती हैं तो हमारे जो मीडिएटर्स हैं ना वो क्या कहते हैं, अच्छा जी तुम बताओ तुमने क्या किया, अच्छा तुम बताओ अपना किस्सा। वो दोनों को सामने बिठा के किस्से छेड़ते हैं। जैसे ही मैंने उन दोनों को सामने बिठाया, मैंने कहा जी लड़ाई करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसको सॉल्व करना है, मसले का हल दूँ मैं। तो वो शुरू हुआ, नहीं मैं तो हल ले लूँगा, ये नहीं लेती। वो कहने लगी देखा ना मैं यही कह रही थी। मैं कहा एक सेकंड कीप क्वाइट, इट इज़ माई डिस्कशन नॉट योर्स एनी मोर। तुम दोनों ने अपने अपने राइट दे दिए जी। मैंने कहा फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इस रिश्ते को बचाना, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है, 7 साल की शादी है। मैंने कहा इस रिश्ते को बचाना है या ख़त्म करना है। ख़त्म करना है तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बचाना है तो मैं सलूशन दूंगा तुम लोगों के इश्यूज़ का। कहने लगे, दोनों ने कहा अच्छा जी बचाना है, यूँ मुँह करके ना परे। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, थैंक यू वेरी मच, कॉल इज़ ओवर, सेशन इज़ ओवर। बचाना है तो पहले अपनी मैं मारनी है, ठीक है। पहले ये मुझे बताओ कि जो मैं पॉइंट्स दोनों को, अच्छा फिर मैंने दोनों को, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर वो देवर ओके, हमने दोनों, फिर मैंने दोनों को उनकी खामियां बताई, ठीक है। और फिर मैंने दोनों को ये बताया, मैंने उस लड़की को बताया, मैंने कहा तुम कह रही हो ना कि ये मुझे कभी इसने आज तक इजहार नहीं किया, कभी मुझे कुछ कहा नहीं, ठीक है। ये इस बंदे ने मुझे रिटर्न जो 10 चीज़ें भेजी हैं, उनमें सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से मेरी शादी हुई हुई है, ठीक है। मेरा जितना ख्याल ये करती है, मैं सोच भी नहीं सकता था कोई किसी का इतना ख्याल करेगा। और तुम कह रही हो कि ये इस कभी मेरी बात को सुनता ही नहीं है, नहीं वो इजहार नहीं करता ना। मैं कहा इजहार नहीं करता, वो एक सेपरेट इशू है, उसको हम अलग डील करेंगे। फिर मैंने उस बंदे को कहा, मैं कहा तुम कह रहे हो ना इसके बारे में जो कुछ तुमने कहा, तो ये कह रही है कि मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला, मेरा अपना बाप ये काम नहीं करता कि मेरे बाप ने भी कभी जो है ना वो मेरी माँ का हाथ नहीं बटाया। इस बंदे ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम घर का काम करो, अगर मैं बीमार हूँ ये बच्चे भी संभालता है, ये घर भी संभालता है, ये कमा कर भी लाता है, ये खाना भी बनाता है। ये मुझे इसने कहा, कभी इसने आज तक मुझे, अगर किचन में गर्मी है, इसने मुझे गर्मी में किचन में नहीं खड़े होने देता, कहता हम बाहर से मंगवा लेंगे। यार मैंने दसो आजकल ऐसे शौहर मिलते हैं, ठीक है। तो कहने लगा हैं ये मेरे बारे में ऐसे कहती है। मैं कहा तुम्हारे मुंह पे बिठा के कह रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों की लिखी हुई बातें तुम लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। तो जहाँ तुम लोगों की इतनी कॉमन चीज़ें हैं, वहाँ पर तुम लोग उन 2 चीज़ों को, 40 में से उन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो अनकॉमन है, और वो 2 काबिल कबूल नहीं है। उन दोनों में उन मियाँ बीवी का कोई मसला नहीं था। वो 2 क्या थी कि लड़की की माँ हर रोज़ फ़ोन करके, सुबह में दिन में 3-3 दफ़ा फ़ोन करके बेटी को कहती चेक कर बंदा कहाँ है तेरा, बंदा इस वक्त क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो बंदा कहता जी मैं इसकी माँ से इतना चिढ़ चुका हूँ कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता।
तो लड़की जवाब में उसके वालिदैन को, जो कि व्हील चेयर रिडन थे, उनको जलील करती थी। ठीक। सो मैंने कहा तुम दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपने इंटरनल प्यार को समझ नहीं पा रहे और सुकून को तबाह कर रहे हो। है ना ये स्टुपिडिटी? हाँ, ये बात मैंने कही कि भाई देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त करे तो तुम्हें उसकी माँ की इज़्ज़त करनी है, और अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारी माँ की इज़्ज़त करे तो तुम्हें उसके माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। ठीक है? गलत बातें हो जाती हैं। तुम्हारे माँ बाप अगर वही बात कर रहे होते तो क्या तुम उनको भी इसी तरह ट्रीट करती, या तुम ट्रीट करते? जब मैंने ये चीज़ उनको समझाई, ठीक है, तो उसके बाद हमारा तकरीबन कोई 3-4 घंटे, मतलब 3-4 सेशन हमारे लगे हैं इस पे। ठीक है? तो अब वो उसकी माँ जो है ना वो उसको मिलने आना चाहती है उसके घर। तो मैंने कहा यार एक काम करो, ये तुम्हारा शौहर जो है ना, इसके माँ बाप वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो लोग ना, उसके लड़के के माँ बाप आए हुए हैं और अब लड़की की माँ ने आना है। अच्छा। ठीक है? तो मैंने कहा तुम एक काम करो, अब तुम्हारे पास 1 हफ़्ता रह गया इसके माँ बाप का, तुम इस 1 हफ़्ते में इस वजह से इसके माँ बाप का ख्याल करो कि ये तुमसे इतना प्यार करता है। ठीक है? तो उसके बदले में तुम इसकी माँ को, तुमने नहीं अपनी माँ को बुलाना, इसका दिल करे कि ये तुम्हारी माँ को बुलाए। और उसको मैंने कहा अकेले में, मैंने कहा कि तुमने इसकी माँ को इतना इंपॉर्टेंस देनी है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, कि ताकि तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करे ना। ये 2 दिन पहले की बात है। कल अभी उनका, या बल्कि भी आते हुए उनका मैसेज था कि सर थैंक यू वेरी मच। वो बंदे का था कि मेरी बीवी ने कल पिछले 1 महीने में पहली दफ़ा मेरे माँ बाप को खाना दिया है। यार कितनी छोटी सी चीज़ थी समीरा, लेकिन अब देखो कि बात तलाक पे पहुंच गई। ना हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ही नहीं, क्योंकि हम नंबर 1 जानते नहीं, समझते नहीं, नंबर 2 हम रिजॉल्व नहीं करना चाहते। हमें ये नहीं पता हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एंड रिजल्ट क्या है। हम लड़ाई को इसलिए तोल देते हैं, मेरी इज्जत। ओ भाई ये कौन सी इज्जत है? वो इज्जत जो तुम्हें तुम्हारे घर को तबाह कर दे, वो इज्जत है? आप बताओ, वो इज्जत है? ठीक है? हम इज़्ज़त के नाम पर इज़्ज़त का ही मतलब नहीं जानते। वो मैं कहता होता हूँ ना अक्सर कि पाकिस्तान से जो है ना कुछ चीज़ें, पाकिस्तान लोग आजकल पाकिस्तान बहुत छोड़ रहे हैं ना, तो कोई 3-4 लोग और भी छोड़ गए हैं पाकिस्तान। ठीक है? एक जो है वो पक्का बैठ गया है, वो हिल ही नहीं रहा, और 3 लोग छोड़ गए हैं, इखलाक, हया और इंसाफ। और इज़्ज़त जो है ना वो ऐसी बैठ गई है हमारी जड़ों में कि हमें पता ही नहीं कि यार ये इज़्ज़त है। राइट? सो हमारा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, क्यों नहीं रिजॉल्व होते हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स? क्योंकि हम अपने आउटकम को नहीं जानते। वी डोंट नो व्हाट वी वांट अदर देन सूडो रिस्पेक्ट, झूठी इज्जत। ये है मसला। जो हमारे डिज़ायर्स या ख्वाहिशें होती हैं उनका खौफ से बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर हम किसी के साथ रहना चाहते हैं तो ये हमारी ख्वाहिश है, तो हम उसको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, इस सवाल के 2 एस्पेक्ट्स हैं। हम अपनी वांट्स और नीड में मिक्स करते हैं। ठीक है? और हम चाहते हैं, जिस तरह वो मिसाल तो सही नहीं उस तरह से बनती, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करें, हल मिम मज़ीद, जिस तरह वो जहन्नुम की आग के बारे में कुरान कहता है ना कि और डालो, और दाएगा, और दो मुझे, और दो। तो हम भी कहते हैं मुझे और दो, गिव 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 व्हाट यू आर रेडी टू गिव, आई एम रेडी टू टेक, गिव मी गिव मी गिव मी। ठीक है? वो हम गिव मी के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इट्स अ 2 वे ट्रैफिक। ठीक है? हम सामने वाले को यहाँ से पकड़ लेते हैं, हम पोजेस कर लेते हैं। जैसे कहते हैं जिन ने पोजेस किया है, हम रिश्तों में लोगों को पोजेस करके रखना चाहते हैं। ये जो पोजेसिव लोग हैं ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ पर चल पड़ा है ना आजकल, कि जी वो पोजेसिव है ना, तुम्हारे बारे में केयर करता है। हाँ एग्जैक्टली, वो केयर नहीं है, वो खौफ है, जिसको भी आप जिक्र कर रही हो। क्योंकि मेरे अंदर चोर है, मेरे पास, अच्छा मैं ये कहता हूँ, ये कहती हूँ ना कि जी नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ, वो भाई हम सब ऐसे ही हैं। जो शक है ना, शक तमाम रिश्तों का कब्रिस्तान है। ठीक है? वो कहता है शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। शक तमाम रिश्तों का कब्रिस्तान है। हम उस कब्रिस्तान में जाने को तैयार हैं, हम वहाँ पर अपनी कब्र खुदवाने को तैयार हैं, लेकिन हम लेट गो करने को तैयार नहीं हैं। हम दूसरे को उसकी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं, फिर वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे किसी चीज़ में हो। अभी एक बच्चा, उसने मेरे को 5 लाख रुपया देना था। ठीक? मुझे भी नज़र आ रहा है, उसने मुझसे, उसका कारोबार में मसला था, उसने मुझसे लिया कि चलो मैं आपको वापस कर दूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि उस वक़्त कारोबार की उसके यहाँ की हालत क्या है। ठीक है?
मेरे पास एक सोल्यूशन ये है कि मैं उस पर क्योंकि मेरे पास स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है, मैं उस पर केस करूँगा पूरे। इवन जो जिस थाने में वो उसका दुकान है, उधर का जो डिप्टी SHO है वो मेरा स्टूडेंट है। वो मुझे कई दफ़ा कह चुका है, सर आप एक दफ़ा आके यहाँ पर सिर्फ एक दरख्वास्त डाल दें, वो खुद आगे देकर जाएगा। लेकिन यार मुझे पता है मेरा ऑब्जेक्टिव उसको जेल डालना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव उसको उससे अपने पैसे वसूल करना है। वो जेल चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसको पुलिस वाले मार लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। वो बदनीयत नहीं है, वो फंस गया है। सो अब मैं उसको टाइम दे दिया, मैं कहा ठीक है बेटा तू कितने अरसे में देगा, उसने कहा जी 6 महीने में। मैं कहा यार ठीक है तो 6 महीने में दे दी, उसने मुझे मंथली देना शुरू कर दिया, ठीक होगी बात ना। बात पॉइंट मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ बात करने का कि हम अपनी वो जो मैंने कहा ना, मेरे अंदर अगर चोर होता तो मैं कहता ये तो चोर है, ये तो उसको तो मैं जेल में डालूंगा। जबकि मेरे वो कहते हैं ना ज़बरदस्त का ठेंगा सर पे, मेरा तो हाथ भी पड़ रहा है ना, SHO भी अपना ही बंदा है तो मेरा तो हाथ पड़ रहा है। वो तो एक छोटा सा बेचारा कारीगर है, और मैंने उसको मतलब अगर मैं पकड़ना चाहूँ या उसे फंसाना चाहूँ तो मैं तो बड़ी आसानी से फंसा सकता हूँ, मेरे पास स्टाम्प पेपर पे उसका लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरा मकसद उसकी इस्लाह, देखो जो जेल बने थे वो क्यों बने थे? लोगों की इस्लाह करने के लिए। आपकी जेलों में से कितने लोग इस्लाह करके बाहर निकलते हैं? ये मुझसे बेहतर शायद मीडिया वाले ज़्यादा अच्छा जानते वो हैं। तो और ज़्यादा रेबेलियस हो जाते हैं। और ज़्यादा क्यों? बिकॉज अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या था? लोगों की इस्लाह करना। वो ऑब्जेक्टिव भूल गए हैं सारे। अब ऑब्जेक्टिव है अपनी ताकत दिखाना। एक स्पाई भी जो है ना वो आपको ओए बैजा आराम नाल क्यों कर रहा है यार? इखलाक से बात कर लो। अगर उसने आपसे पूछ लिया है साहब खाना मिल जाएगा आज, बैजा आराम नाल, तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है। सो अगेन हम अपनी आउटकम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जब भूल जाते हैं तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स फिर जंगें बनती हैं। आप ये इंटरनेशनली भी देख लो, जितनी भी जंगें हो रही हैं वो ईगो की वजह से हो रही हैं, नाक की वजह से हो रही हैं, ठीक है। मेरा घर और तेरा घर। लोग कहते हैं जी कि नहीं वो दीन के नाम पे, भाई कौन से दीन के नाम पे जंग हुई है, ठीक है। आप वो दीनदार हो जो 313 निकले थे बदर में, आप उस तरह के दीनदार हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब आपके पास आप उस तरह के दीनदार भी नहीं हो और आप कह रहे हो दीन के नाम पे हम जंग लड़ रहे हैं, आई एम सॉरी यार, डजंट मेक सेंस टू मी, ठीक है। फिर हम एक दूसरे को माफ़ी नहीं देते, ठीक है। अभी आप देख लो कि जिसकी हुकूमत आती है, और ये मैं बज़ाहिर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आती है वो दूसरे को कोने में लगाता है, कंटेनरों के अंबार लग जाते हैं। सफ़र कौन करता है? अवाम, करेक्ट। किस चीज़ के कंटेनर? और फिर वो जो आता है ना, पिछले वाले कहता है उसने हमने तो कुछ किया ही नहीं था, जो जिसके साथ हो रहा हमने कुछ नहीं किया था, इन्होंने जो किया ये तो हद ही कर दी। वो कहता है नहीं उसने जो हमारी दफ़ा किया था ना वो उससे हद थी। तो इट इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग ईगोज़ कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। मैं इसको यूँ देखता हूँ, ठीक है। आप अगर आपका इशू, आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यार, आप दो पार्टियों को बैठ जाए ना, आप लोग आए ना, बात करें, आने दो ना। अगर वो आके एहतजाज कर रहा है, ठीक है, वो चाहे कोई भी पार्टी है, मेरा इससे कोई मेरी पार्टी है JJUN, जेड़ा जिते ओदे नाल, ठीक है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है। लेकिन मुझे इससे फ़र्क पड़ रहा है कि उसकी वजह से वो रेडी वाला मर रहा है, वो जूते पॉलिश करने वाला भूखा मर रहा है, उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, और आप अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप सब ये काम किए जा रहे हैं। और फिर आपने खुद जब किया, जब आपके साथ हो रहा है, आप कहते हैं मैं इससे भी एक स्टेप आगे कर लूँ, राइट। सो ये हमारे जितने भी अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ के, ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे छोटे से, अब ये बढ़ के ये कहाँ जाएंगे? खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक इस बारे में, ठीक है। मेरे अर्ज़ पाक को अगर आपने गंदा कर दिया, लाल कर दिया या काला कर दिया, तो क्या फ़ायदा यार आपका, राइट। तो इनको जो हमेशा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें पढ़ने से पहले उसके आउटकम को अपनी नज़र में रखो। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए भी पहला असूल है, और मैं सीरत से ये आपको साबित करके बताता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑब्जेक्टिव लेके दुनिया में निकले थे, इस्लाम को फैलाना, अल्लाह के दीन को राइज करना। उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, राइट। सुलह हुदैबिया क्लासिकल एग्जाम्पल। हिजरत, कौन अपना घर छोड़ने जाता है यार, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऑब्जेक्टिव, ही न्यू
मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। बट उस ऑब्जेक्टिव तक जाने के कई रास्ते थे ना। एक रास्ता ये था कि वो उधर ही खड़े होकर कहते आओ, मक्का में 13 साल कुफ़ ऐदिया कुम का हुक्म था कि अपने हाथों को बांध के रखो। उस वक्त क्यों नहीं आप सल्लम ने या अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि यार जाओ लड़ाई करो? ऑब्जेक्टिव था कि हमने पहले वो लोग तैयार करने हैं ना। ऑब्जेक्टिव था कि हमने इस दीन को पहले लोगों के दिलों में उतारना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था कि हमने उनको प्रिपेयर करना है, फिर अगला सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये करके दिखाया कि भाई नो योर आउटकम। आज साइंस ये बता रही है मुझे ये बात, बड़े बड़े ऑथर्स ये लिखते हैं कि दोज हु डू नॉट नो देयर आउटकम व्हाट दे वांट टू अचीव आफ्टर ईच डिस्कशन दे ऑलवेज आर ऑन द लूजिंग एंड। तो ये आप सल्लम ने करके दिखाया। ही न्यू व्हाट ही वांटेड। हाँ, उस तक जाने के लिए रास्ते फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आपकी अप्रोचेस फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। आपने पिंडी जाना है, आप मोटरवे से जाएं, जीटी रोड से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, ठीक है। 50,000 तरीके हो सकते हैं ना जाने के। बिल्कुल। आप जैसे अब आप कहो जी नहीं मैं अड़ के बैठ जाऊँ, मोटरवे बंद है, मैं तो मोटरवे नाल ही जाना है वरना मैं पिंडी नहीं जा सकता। तो फिर तो वो सिर्फ बुल करता है, वो लाल कपड़े को देख के ना। फिर आप में और बुल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लोगों की इस्लाह करना है तो यार अगर वो एक तरीके से नहीं कर रहे आप दूसरे तरीका अपना ही रहे। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर इंटरनल? शेरो नहंग अजदहा मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को घर मारा, ठीक है। तो जब तक हम अपने अंदर अपनी मैं को नहीं मारेंगे आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते। और आप ये एक बात याद रखो, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जो लोग एंग्जाइटी में जाते हैं, जो लोग इस तरह की बीमारियों में पड़ते हैं, ठीक है, मेंटल इलनेसेस में जाते हैं, उनके 90% कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनसाइड देम। अनडिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व्ड एजेंडाज, बचपन की चीज़ें लेके। अबे यार मेरे पास एक बंदा आया एक दफ़ा, मैंने आज तक बेटा 3 केस किए हैं जहाँ पर मैंने ये सुना है कि आई हेट माई मदर। माँ से नफ़रत का रिश्ता सोच भी नहीं सकता इंसान, ठीक है। 3 ऐसे मेरे पास केसेस हैं। उनमें से जो पहला केस था ना, कहता है आई हेट माई मदर। उसको मैंने नया नया काम भी शुरू किया था। मैं किस लिए? कहता है शी डिड नॉट गिव मी मिल्क व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। उसने मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं किया। अच्छा, वो उस ज़माने की माँ थी कि जिस ज़माने में ये फीडर्स बहुत ज़्यादा अमेरिका ने पाकिस्तान को फीडर नहीं, कि ये हाँ कि माँ का दूध जो है ना माँ की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, माँ की दूध की जगह आप नीडो पे लाएँ और ये और वो। तो वो मॉडर्न माँ थी, वो भी उस चक्कर में पड़ गई, ठीक है। उसने नहीं बच्चे को पिलाया दूध अपने। अब वो बच्चा 36 साल का बद्दा है और 36 साल से वो पहले 2 साल की ज़िंदगी की नफ़रत निकाल रहा है माँ से। मैंने उससे कहा, मेरा ऑफिस था ऊपर 7वें फ्लोर पे ना एक बिल्डिंग में। मैंने उससे कहा, मैं कहा बात सुन, मेरी बिल्डिंग के नीचे ना ग्रोसरी है, जा पहला काम ये कर, वहाँ से 200 लीटर दूध ले और पी जा। अबे यार 34 साल पुरानी बात को, 36 साल पुरानी बात को तू लेके अब भी रो रहा है यार। तू अपनी माँ से इस चीज़ पे नफरत कर रहा है कि उसने मुझे दूध नहीं पिलाया। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ दैट? नाउ इमेजिन उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी, वो एक अनसक्सेसफुल इंसान था, ही वॉज अ क्रिबर, उसकी फैमिली लाइफ मुतासर हुई, उसकी अपनी शादी टूट गई, ठीक है। सो अब वो नफ़रत माँ से निकाल रहा है, तो रिजॉल्व अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाया, ये उसका इंटरनल इशू था। लेकिन 36 साल वो इससे लड़ता रहा, ठीक है, और वो उसको अपना नुकसान किया उसने, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जब तक अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद से, और एक और भी बताऊँ, 50% ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्चुअली हम अपने आप को खुद माफ़ नहीं करते। हम अपने साथ सबसे ज़ालिम हैं। यार गलती हो गई ना, इंसान गुनाह कर दिया, अल्लाह माफ़ कर रहा है ना, आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अब उसके बाद ख़ुद को तो माफ़ कर दो। तो अब आपने जब खुद को माफ़ नहीं किया तो वो कुत्ता तो अंदर ही है ना। आप चाहे नमाज़ें पढ़ो, चाहे सदक़े दो, चाहे खैरातें दो, जब तक आपने अपने आप को माफ़ नहीं किया तो आप हमेशा उसी ट्रैप में रहेंगे। तो अपने आप को पहले माफ़ करो, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को माफ़ करने का रवैया अपनाओ। कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बाद में आएगा, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करो, असल में तो वही है। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सोच सोच के वो प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? हॉबी शौक है ना, आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, कोई शौक है, ठीक है, कि यार ऐसे कैसे होता है मेरी ज़िंदगी सुकून में है। नाउज़ुबिल्लाह, ये नाशुक्री है भाई। अब अल्लाह ने आपको सुकून की ज़िंदगी दी है
तो यार एंजॉय कर लो भाई। सुकून कब्र में नहीं आना, सुकून दुनिया में भी आ सकता है। हाँ। अगर ये रहमत अल्लाह आपको नवाज रहे हैं, इंजॉय द मोमेंट। हम मोमेंट को इंजॉय नहीं करते। होता क्या है, लेट्स से किसी को नींद का प्रॉब्लम है, अब वो मैंने जी पूरी रात सोई रही, सिर्फ 10 मिनट नींद आई। हाँ, ये क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, स्लीप पैरालिसिस। तो मैं उन्हें पता है कहता हूँ, नहीं स्लीप पैरालिसिस तो और चीज़ है ना। मैं तो ये बात करूँ, नींद नहीं आई, मैं पूरी रात करवटें लेती रही तो मुझे सिर्फ 10 मिनट की नींद आई। हाँ। मैं कहता हूँ यार पहले शुक्र अदा करना शुरू करो कि 10 मिनट की नींद आई। 10 मिनट पे शुक्र करोगे ना तो फिर वो 15 मिनट में जाएगी। ठीक है। इसकी हज़रत मूसा वाला एक किस्सा मुझे इस पे याद आ गया कि हज़रत मूसा जब अल्लाह से बात करने जा रहे थे ना, तो रास्ते में उनको एक आदमी मिला जिसके बहुत बागात थे, बड़ा अमीर आदमी था। उसने कहा, या मूसा अपने रब से कहना कि मुझे नेमतें देना बस कर दें, मुझे बहुत नवाजा है उन्होंने, ठीक है, अब मेरे से संभाली नहीं जाती, इतने मुझ पर एहसान है अल्लाह के कि मुझे और ना दें, मैं शाकिर ऐसे ही रहूँगा। अच्छा, थोड़ा आए गया तो एक फटे कपड़े बुरे हाल में एक फ़कीर बैठा था। कहता है, मूसा अपने अल्लाह से कहना कि तू मुझे भी तो कुछ दे, सब कुछ उसको दिया हुआ है, मुझे देखो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मूसा गया, उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये दो। तो अल्लाह ने कहा कि जो फ़कीर है ना, उसे कहना तू शुक्र शुरू कर दे, और जो दूसरा है ना उसे कहना तो शुक्र बंद कर दे। ठीक। वो मूसा वापस आया, उन्होंने फ़कीर को कहा अल्लाह कह रहे हैं तो शुक्र शुरू कर दे। कहता किस चीज़ का शुक्र करूँ, दिया ही कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने कहा बस इसीलिए तुझे नहीं मिल रहा। अगले के पास गए, उसे कहा तुम शुक्र करना बंद कर दो। कहता है मैं कैसे बंद कर दूँ, एहसान ही इतने हैं मेरे रब के मुझ पे कि मैं तो शुक्र, सांस भी, हर सांस मेरा शुक्र है। कहते बस फिर अल्लाह कहता है तुझे देना बंद नहीं कर सकता। राइट। सो बात ये है, वला इन शकर तुम, कुरान की आयत है। ठीक है। फिर आगे क्या कहता है अल्लाह, लअज़ीदन्नकुम। हम शुक्र नहीं करते, हम फिक्र, क्योंकि जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। ठीक है। इसीलिए हमें वो फिक्रें हैं, क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। देखो इस्लाम का एक बहुत प्यारा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में देना। वो सिर्फ माल नहीं है, माल इज़ वन स्मॉल थिंग, स्माइल, आपका शुक्र, आपकी हर चीज़, जो चीज़, मतलब मैं अगर अपनी बेगम को ये कहूँ ना, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके मैं उससे कहूँ आई लव यू। ठीक है, कि मैंने अल्लाह को सामने बना लिया ना। ठीक है। सो अल्लाह की उस चीज़ पे मैं शुक्र कर रहा हूँ अल्लाह का। ठीक है। सो हम जब तक, हमारा वही बात है जो मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में आपसे कही थी कि हम सिर्फ लेना जानते हैं। आए हो तो क्या लेके आओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, हम देना नहीं चाहते। ठीक, वो चाहे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, इट इज़ अ विन लूज कॉन्सेप्ट, आई विन यू लूज। अच्छा, जब हम सॉर्ट आउट करने बैठते हैं, लाइक कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे चीज़ें रिजॉल्व होती हैं या और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं? किससे कम्युनिकेट करते हैं, खुद से या लोगों से? लोगों से, किसी के साथ भी। ओके। देखो समीरा, कम्युनिकेशन अगर सही हो, पर्पसफुल हो, तो कभी भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बढ़ेंगे। हमारी कम्युनिकेशन पर्पस लेस होती है, ब्रेन लेस होती है। हमें अपनी ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आउटकम नहीं पता, हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं टू विन द आर्ग्यूमेंट। कभी कोई जीता है आज तक? आप अपने बच्चे को या बीवी को, जो कमज़ोर है उसको तो आप चुप करा लेंगे, लेकिन जो ताकतवर है वो कहेगा फिर आजा यार, 2 हाथ तेरे तो 2 हाथ मेरे भी हैं। ठीक है, आजा मैदान में, आजा देख लेते हैं कौन के तगड़ा है ज़्यादा। राइट। सो हम सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। हमारे ना एक सीनियर है ग्रुप में, वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न है बंदा। ठीक है। और वो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, वो शराब वगैरह का उसको बहुत शौक़ है, तो पी के ना ग्रुप में गालियाँ देना शुरू कर देता है लोगों को। अच्छा। ठीक है। और गालियाँ भी वो बड़ी गंदी गंदी। अच्छा, मैंने उसको कई दफ़ा समझाया कि यार ये काम ना किया करो। ठीक है, गालियाँ नहीं दो, तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, तुमने जो मर्ज़ी किया हो, तुम्हारा पर्सनल फेल है। ठीक है, गालियाँ मत दिया करो किसी को। तो वो मेरे पे कल शुरू हो गया। अच्छा, एक सेकंड के लिए मुझे आया कि मैं गाली का जवाब गाली से दे दूँ। दूसरे सेकंड में ख्याल आया, मैंने कहा यार फिर तो मेरे और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। ठीक है, इस वक्त तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। सो अब मेरा ऑब्जेक्टिव था उसको शट अप कॉल देना। तो मैंने सिंपल जाके ना FIA साइबर क्राइम के पेज पे, ठीक है, कंप्लेंट बनाई और वो मैंने ग्रुप में डाल दी, भी रजिस्टर नहीं की थी कि ये मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ।
उसके बाद उसके दोस्तों यारों ने सब ने मेल में पढ़ के उसने भी अच्छा 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 सॉरी 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 ख़त्म, बात करें, ख़त्म करें, ठीक है। नाउ माई ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू पुट हिम बिहाइंड द बार्स, माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू टीच हिम अ लेसन कि भाई ये गाली देना जो है ना, ये इज़ नो वे, यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग पीपल, ठीक है। तो अब मुझे चूँकि वो अपना ऑब्जेक्टिव आउटकम पता था, तो आई कुड डू थिंग्स अकॉर्डिंगली। अगर मैं भी उसको गालियाँ देना शुरू कर देता तो क्या होता? हमारी दुनिया तो बड़ी लड़ाई होती। तमाशबीन कौम है ना, हम्म, ठीक है। बात बढ़ती, वो कहते बढ़ेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, राइट। तो वो ये देखो, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आप कैसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन ये भी है, मैं देखता हूँ ना तो ये और नज़र सामने, और एक कम्युनिकेशन है यार लेट्स, जिस तरह मैंने वो शादी वाले कपल की बात की, यार लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। ये यहाँ पर एक पॉइंट और समझना मेरा ज़रूरी है। हम डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में वी गो विद द नोशन ऑफ नॉट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ऑफ फाइंडिंग हु इज़ रॉन्ग। अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होके जाएंगे तो जिस तरह मैंने वो आपको कपल की एग्जांपल दी, मैंने उनको क्लियर कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारी मैंने सुन ली कहानी, इसकी भी सुन ली कहानी, और अकेले में इसलिए सुनी है कि तुम दोनों दूसरे से लड़ना शुरू हो जाओ, ठीक है। अब बताओ सोल्यूशन चाहते हो या मसला डिस्कस करना है? उन्होंने कहा मसला डिस्कस करना है। मैं कहा फिर किसी और के पास चले जाओ, तुम्हें शौक है कहानियाँ सुनाने का, जाओ किसी और को सुना लो। सोल्यूशन चाहिए, बैठो बात करते हैं। सो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन ना। सो व्हेन यू कम्युनिकेट, इट हैज़ टू बी पर्पसफुल कम्युनिकेशन, फुल स्टॉप। ऐसा होता है ना कि जब हमारे फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमसे सजेशन लेते हैं, तो हम बहुत अच्छा सजेशन दे देते हैं, उनको अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। लेकिन जब बारी हमारी खुद की होती है, हमारी लड़ाइयाँ किसी से चल रही होती हैं, तब हम वहाँ पे फंस जाते हैं। हम अपने आप को अच्छे मशवरे नहीं दे सकते। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपसे मैं वो सवाल पूछूंगा, फिर आप कहोगे सर नहीं मैं अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोगों के लिए तैयार होकर बैठती हो? अगर कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल, लेकिन अगर पर्सनली बात की जाए तो नहीं, अपने लिए। अगर आपको बंदा कहे कि यार ओहो हो ये तुम जो है ना ये वाली आई लैश उतार के तुम नकली वाली वो आई लैश लगाओगी तो तुम प्यारी लगोगी, तो समीरा चेंज कर देगी फ़ौरन? नहीं, मैं तो वैसे नहीं करती, लेकिन मैं जनरलाइज करके बात कर रही हूँ। लोग हाँ, करते हैं इसी लोग तरह करते से। हैं ना, हाँ जी। राइट। तो जब हमें खुद पे यकीन नहीं है, मेरे रब ने हमें अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया, कुरान में अशरफुल मखलूक़ात का लफ्ज़ नहीं है, हदीस में मुझे ये लफ्ज़ नहीं मिला, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, जो लफ्ज़ मिला है ना मुझे, वो है ahsani तकवीम। मेरे रब ने मुझे सबसे प्यारा बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। फिर सूरह साद आयत नंबर 7 में मेरा रब कहता है मेरे रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा। रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, वो मेरे रब जानते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, बट वो समथिंग फ्रॉम अल्लाह है, ठीक। तो जब अल्लाह ने मुझे सबसे खूबसूरत बनाया है, मुझ में अपनी रूह फूंकी है, ठीक है, तो यार कोई वजह है कि मैं लोगों के कहने पे अपने चेहरे को बदलूं? कोई वजह है कि मैं लोगों के कहने पे अपने रवैयों को बदलूं? आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल बीइंग, ahsani तकवीम मैं हूँ, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे रब सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे प्यारा बनाया है। सो मुझे किसी के लिए भी ना अपनी जहनीत चेंज करनी है। हाँ, अगर मैं गलती पर हूँ, मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमें सुन्नत से मिलता है, ठीक है। सहाबा की सुन्नत से भी मिलता है कि अगर वो गलती पे होते थे तो वो अपने मांगे दोहल एडमिट करते थे, ठीक है, कि हाँ हमसे ये मिस्टेक हुई, ठीक है। सो अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यार सुभान अल्लाह, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कितनी मिसालें हमें सहाबा की ज़िंदगी से मिलती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं, ठीक है ना, वो एक डिज़ास्टर था कि सब अपना छोड़ छाड़ के लोग मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर वो एक्शन ना लिया होता तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होने थे। आपने क्या किया? आपने मुआख़ात मदीना किया, आपने सबको आपस में भाई। अच्छा, अगर आप वसल्लम एक आवाज़ लगाते या एक हुक्म देते कि मदीना वालों, मक्के वालों का ख्याल करो, तो फिर वहाँ शायद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते,
मैं आगे करूँगा, हर कोई चाहता है ना मैं आगे, मैं ज़्यादा करूँ, तो मैं ज़्यादा के चक्कर में शायद वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं वहाँ पर कि भाई मेरे पास पैसे ज़्यादा है, मैं तो जो गरीब थे वो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम क्या करें, करेक्ट। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो क्या कमाल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका हमें बताया। आपने कहा भाई एक बंदा एक बंदे का भाई है, तुम एक बंदा एक बंदे की टेक केयर करो, इट डजेंट मैटर कौन अमीर है कौन गरीब है। और वो भी जो आने वाले थे माशाल्लाह वो भी क्या लोग थे, उन्होंने कहा हमें बाजार का रास्ता दिखा दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा बाजार का रास्ता दिखा दो बस मुझे, बाकी मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है। सो देखो ये कॉन्फ्लिक्ट बनने से पहले ही उसको रोक दिया। और ये कॉन्फ्लिक्ट शायद पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता कि भी वो हर कोई चाहता है कि मैं नेकी काम में आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर अंदेशी, आउटकम ही न्यू, आउटकम क्या थी कि सब भाई बन के रहें, खुशहाल रहें, ही न्यू द आउटकम, ठीक है। सो ही डिजाइंड द होल प्रोसेस इन अ वे विच वाज टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दैट माइट एंड माइट नॉट हैव अराइज्ड लेटर ऑन, ठीक है। सो इसलिए जब आप अपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए जब आप जाते हैं, मैं अक्सर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में चीज़ पढ़ाता हूँ, तो आप प्लीज़ एक काम किया करें, अपने जहन में मत लेकर जाएं। हम लोग जहन में चीज़ें लेके जाते हैं, जहन में कितनी बातें जो आपको याद रहेंगी, आपने क्यों लिखा हुआ है आगे, ताकि अगर आप कोई चीज़ भूल जाओ तो आपके पास पॉइंटर होना चाहिए ना, राइट। तो आप इसी तरह स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट डिस्कशन या किसी में जा, आप पॉइंट्स लिख लिया करें, ठीक है यार मुझे ये पॉइंट है, और उसमें ना आप जो सबसे बड़ा पॉइंट लिखें वो ये लिखें कि मैं देना क्या चाहता हूँ। अभी मैं कल की जो आपको मिसाल दिया मियाँ बीवी वाली, मैंने उन दोनों को यही नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सो ये मीडिएटर का भी काम है कि वो उनको एक दूसरे की अच्छाइयाँ सामने दिखाए, बुराइयाँ अकेले में बताए, ठीक है। सो मैंने उनको जब बताया तो दोनों हंसना भी शुरू हो, एक दूसरे मुँह से देख रहे थे कि अच्छा हमें पता ही नहीं था यार, तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, वो कहती है तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, ठीक है। सो कम्युनिकेट करना, राइट कम्युनिकेशन करना, आपने पहले पूछा था ना, राइट कम्युनिकेशन करना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको आपकी आउटकम का पता होना, और फिर आपका जो तीसरा ये पॉइंट था, ये तीनों पॉइंट्स मिल के आप बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, मुश्किल नहीं। अच्छा, मैं ये सवाल दोबारा पूछूंगी कि फ्रेंड्स को हम अच्छे सजेशन दे देते हैं, अपने आप को क्यों नहीं दे सकते? हाँ, ये सवाल आपका रह गया बीच में, यस। क्योंकि उसमें एंड नथिंग गोज ऑफ माय फादर, मेरे बाप का क्या जा रहा है, वो तो फ्रेंड है ना, उसका मसला है ना, मेरा मसला तो है नहीं, ठीक है। तो उसको मैंने सजेशन दिया है कि जा अब तू एक काम कर बेटा, मैं अब ये भी बड़ा आसान था, मैं उस बच्ची को कहता, जब वो पहले मेरे पास बच्ची लेके आई थी ना केस, मैं कहता बेटा कोई बात नहीं, शौहर है यार, बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है, और अल्लाह ना करे कल को मेरे घर में ये हो रहा हो, कभी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं, राइट। क्योंकि हम मशवरे ऐसे देते हैं कि वो पराए हैं, जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो अगर वो सेम मशवरा मैंने खुद पे लगाना हो, हम कभी टेस्ट ही नहीं करते, तो 100 बार सोचेंगे, एग्जैक्टली। और उसका नुकसान हो रहा है, मेरा क्या जाएगा, उसका ही जाएगा, वही ना, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, सब कुछ तो उसी का जाना है ना, ठीक है। जब भी जाना ही उसका है, अच्छा मेरी लर्निंग हो जाएगी। हम दूसरों के क्या से कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स में अपनी लर्निंग सीखते हैं, ऐसे लर्निंग का तरीका नहीं है भाई। अगर आप कह रहे हो, इवन हम बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, ठीक है, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना, फ़ोन उठाता है बच्चा कि अब्बू अंकल का कॉल आई है, तो क्या कहते हैं, कह दो बेटा कि अब्बू घर पे नहीं है। नाउ डोंट यू थिंक दिस चाइल्ड व्हेन ही ग्रोज अप विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो ये चाइल्डहुड से हम बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग सिखाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं सिखाते। तो जब वो बड़ा होगा तो उसको हिपोक्रेसी, झूठ बोलना, मतलब वो इल्लतें हैं जिनको इस्लाम सख्त नापसंद करता है, उसके लिए वो डिसेंसिटाइज होकर बड़ा हो रहा है। तो नॉर्मल है, अब्बा भी यही करते थे, ठीक है। अब मैं कल वो उसने मुझे बच्ची ने कहा कि जी सर ये करता है, मैंने कहा बात सुनो, अगर कोई बंदा वॉशरूम में भी खड़ा होके पेशाब अपना कर रहा है और वो समझता है कि मेरे बच्चों को नहीं पता चल रहा, मैं गारंटी देता हूँ उसके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। ये उनका ख्याल है कि अंदर तन्हाई में किए हुए काम का बच्चों को नहीं पता, लेकिन साइकोलॉजिकली आपकी सारी चीज़ों के असरात आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और अप अंटिल द एज ऑफ 7 आप बच्चे को वो सब कुछ दे चुके हुए हैं, ठीक है। सो इसलिए
हम दूसरों को जब मशवरा देने जाएं, अगर हम ये सोच लें कि यार कल को ये अगर मेरे सिनेरियो आता है, मेरी सिचुएशन आती है, अभी वो आपने शायद देखा था, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि जी वो भाई के कहने पे बंदे ने अपनी बीवी को मार दिया था, मेरे ख्याल है हाँ जी। एक काफ़ी वो वायरल भी चली थी वो वाली, जी ठीक जी है, जी। कि भाई उस भाई ने ये मशवरा दिया कि तेरी बीवी बच्चे लाना तो उसको मार दे। यार खुदा का खौफ कर, भाई अपनी बीवी को नहीं मार सकता था अगर इतना ही उसको कहा, और ख़ुद भाई क्या करता होगा ना, चूंकि वो भाई है उसको हम कसाई नहीं समझते। तो इसलिए मशवरा जब भी किसी को दें, ये सोच के दें कि यार मेरे पे आई तो मैं क्या करूँगा। मशवरा इमानत है। बिल्कुल। अच्छा, लड़ाइयों से तंग आकर ना अक्सर लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं कि वहाँ जाके रिलैक्स कर सकें, तो ये सल्यूशन है क्या किसी भी लड़ाई से भागने का? देखो माइंड जब आपका क्लटर हो जाता है ना, कभी आपने देखा किचन में जहाँ पर आप बेसन में सब्जियाँ धोते हो, बिल्कुल क्लॉग हो जाए तो क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, क्यों? ताकि वो खुल वॉश जाए, आउट हो जाए, वापस खुल वॉश जाए, हो सके। राइट। हमारा माइंड जब क्लॉग हो जाता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, इसीलिए मैंने जो शुरू में भी बात की, रिश्तों में भी जो प्रॉब्लम आती है ना, मी टाइम या स्पेस नहीं देते हम एक दूसरे को। मैं कहता हूँ यार आपको दिन में अपने आप को 10 मिनट, हफ्ते में कम से कम 1 घंटा, अगर ज़्यादा नहीं, मैं तो तुम्हें ज़्यादा कहूँगा, मैं तो कहता हूँ कम से कम जो है ना हफ्ते में आपको 3-4 घंटे, लेकिन महीने में 1 दिन, इट शुड बी योर डे, योर माइंड नीड्स टू रिलैक्स, ठीक है। अब वो कुछ लोग नॉर्दर्न एरिया जाकर रिलैक्स होते हैं, कुछ कहीं होते हैं, इट डजेंट मैटर, बट ये रिलैक्सेशन आपको, ये ब्रेक देनी माइंड को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो आपका माइंड, मैंने क्या कहा था याद है आपको, 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है एक वक्त में। एक हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में ये बात की थी। तो जब वो इतनी प्रोसेसिंग कर रहा है तो यार उसको थोड़ा सा, तो कंप्यूटर को भी, हम कहते हैं ना कंप्यूटर हीट हो गया है, कैमरा लो लेकिन माइंड को रिलैक्स करना हमारा मकसद है, ये इशू को रिजॉल्व करना। नॉर्दर्न एरिया जाके हमारे इश्यूज रिजॉल्व तो कभी नहीं होंगे, ये तो एक इशू, एस्केप है। हाँ देखो, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं तो वो तो फिर भागना है ना, वो तो एस्केपिज्म है, ठीक है। देखो मसले का हल, मसला हल करने से होता है, मसले का हल बात करने से नहीं होता, काम करने से होता है, राइट। अब वो एक्शन तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप उस नज़रिए से भाग रहे हैं कि जी मैंने मसले से अवॉइड करके भागना है, मैं सोल्यूशन नहीं निकालना, वो सिर्फ बढ़ता जाएगा हमारे। और फिर वो अभी एक मुझे रिसेंट एक पता चला, कार्डियक अरेस्ट आजकल एक बड़ी टर्म शुरू हो गई है ना, पता नहीं चलता जी बंदे का दिल बंद हो गया। आप उन कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स की हिस्ट्री उठा के देखो, दे विल बी फिट, दे विल बी एवरीथिंग, बट दे विल हैव अ लॉट ऑफ मेंटल baggage of stress with them. Mental stress is the most silent killer. Okay? जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने जा रहे हैं और इवेंचुअली ये एंड कहाँ होता है। देखो 3 तरह के दुनिया में लोग हैं, ये समझना ज़रूरी है। नंबर 1 है, या 3 तरह के सेंटीमेंट्स कह लो आप, ठीक है। होपलेसनेस, होपलेसनेस जिनके पास आ जाती है वो कहते हैं यार ये दुनिया इस काबिल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, चलो जी ख़त्म। बड़े डेंजरस लोग हैं ये। दूसरे हैं हेल्पलेसनेस, कहते यार मैं बेबस हूँ, मैं अकेला नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। तो होपलेस होना, हेल्पलेस होना, ठीक है। और तीसरे हैं वर्थलेसनेस, खाक, खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक, खाक सार को खाक अली कहते हैं, वो इतनी खाक है कि खाक में मिल गया। वो कहता है मेरी औकात नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये 3 तरह की डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स बन चुकी हैं इस वक्त, सिर्फ इसी वजह से, एस्केपिज्म की वजह से, क्योंकि हम फेस नहीं करना चाहते। हमारा ब्रेन जब भी हम पे किसी स्ट्रेस में आता है ना, तो वो 3 काम करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट ये है कि वो कहता है यार मैंने लड़ना है और मैंने इस मसले से आगे निकलना है। फ्लाइट ये है कि वो नॉर्दर्न एरियाज भाग जाता है फ्लाइट लेके, ठीक है। फ्रीज ये है कि वो जम जाता है, अब क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रही मुझे। तो आपको फाइट करने जो है ना, अच्छा कोई आप उस पर सवाल आप मुझसे पूछ सकती हो कि जी नहीं कुछ लोग ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ओ भाई, हर बंदा हर चीज़ की कैपेबिलिटी रखता है। मेरे रब ने हम सबको वो तमाम रिसोर्सेज देकर भेजा है जो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए हमें चाहिए। हमें नहीं पता, इकबाल ने इसको बड़ा प्यारा बताया है। इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, मैंने इसमें एक लफ्ज़ ऐड किया, खोते अपना तो बन ठीक है कि भाई तू अपना तो बन ले, खुद को तो जान ले कि तेरे पास क्या है, ठीक है। तू दूसरों को देखने जा रहा है यार, तू ये देख रहा है कि उसके पास ये है, उसको क्या कर रहा है। और आप देख लो
मैंने शुरू में एक जुमला बोला था, जो शुक्र नहीं करते वो फिक्र करते हैं। ना शुक्र करने वाला इंसान हमेशा दूसरों को देख रहा होता है और अंदाज़ा नहीं है उसको कि वो जो अल्लाह जो बंदे का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। ये हदीस है। एक और हदीस है ना कि यानी कि जो रहमत बंदों पे नहीं रहमत करता, ठीक है, अल्लाह उस पर कैसे रहमत करेंगे। तो हमें बंदों पे भी रहमत करने का सीखना है, ठीक है। और बंदों पे रहमत क्या है? माफ़ करो यार, खुद को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो। देखो एक बात मेरी याद रखना, व्हाट डू यू थिंक, आमतौर पे एक जुमला बोला जाता है, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। क्या ये सही है? आई 100% डिसएग्री विद दिस सेंटेंस। वी ह्यूमंस आर इमोशनल एनिमल्स। वी आर ड्रिवन एंड रन बाय आवर इमोशंस एंड इमोशंस आर कंटेजियस, वबाई होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर किसी की मौत का किस्सा सुनाऊं, सुनाने वाला या सच सही होना चाहिए, आपकी आंखों से आंसू ना निकल आए तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है। और अभी मैं आपको यहाँ पर अपने किसी ट्रिप के कहकेल वाला किस्सा सुनाऊं, ठीक है। सो इमोशंस आर कंटेजियस, सो लेट्स स्प्रेड पॉजिटिव इमोशंस। व्हाट मेक्स अस स्प्रेड नेगेटिव? सर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो गई, अब हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? रूट कॉजेज क्या होते हैं उनके? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बड़े मज़ेदार तरीके हैं। मैं आपको एक किस्सा अपनी ज़िंदगी का सुनाता हूँ। मैं जब शेल में जॉब करता था ना, तो ये बड़ा मज़ेदार वाक़या, आप लोग हंसना मन है, ठीक है। तो वो हमारी एक कुलीग थी वहाँ पर, उसका नाम था निकी। हाय, मुझे कई बार लोग कहते हैं यार वो निकी बेचारी ने कभी सुन लिया ना उसके, मैं किस्से सुनाता हूँ तो परेशान हो जाएगी। अच्छा, वो एक टिपिकल ब्रिटिश गोरी थी, बिल्ली आंखें, ब्लॉन्ड बाल, ठीक है, गोरी चिट्टी। और उसका जो दादा था ना, वो वाइसरॉय, जो लास्ट वाइसरॉय इंडिया से गया है, वो उसका नंबर 2 रहा हुआ था। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके साथ उसने काम किया हुआ। तो उसके लिए तो हम ब्लडी इंडियंस थे। एंड शी वॉज, वो जो नाक अप नहीं होता यूँ, वो इस तरह चलती थी, तो उसको वो दिखाती भी थी कि मैं प्यारी भी हूँ और मैं तुम्हारे हुक्मरान रही भी हूँ, मतलब मैं उस फैमिली से हूँ। तो मतलब शी हैड ऑल दैट एटीट्यूड्स। तो मेरे बॉस ने एक फ़ाइल दी कि यार ये हमारे डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल है। उसका डिपार्टमेंट और था, मेरा डिपार्टमेंट और था। उसने वो फ़ाइल दी, उसने कहा यार ये जो है ना, अपनी किसी को डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैंने वो फ़ाइल अपनी टेबल पे रखी, काम कर रहा था मैं। भी मैं जब वॉशरूम आया, मैं उठ के गया, वापस आया तो वो फ़ाइल नहीं थी। अभी मैं आया ही हूँ तो मेरा बॉस पीछे से आ गया, वो फ़ाइल कहाँ है? मैंने कहा यार इधर ही रखी हुई थी। वो देख आया कि वो फ़ाइल निकी के पास थी। मैं कहता है वो निकी के पास कैसे गई? मैंने तुम्हें कहा था ये कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल है। मैं कहा अच्छा। मैं उठ के गया, मैंने फ़ौरन जाके जो है ना निकी को, अब वो निकी टेबल पड़ी थी फ़ाइल, निकी उस फाइल को पढ़ रही थी। मैं कहा निकी, डिड यू टेक दिस फाइल? मैंने फ़ाइल यूँ पकड़ी उससे ना, यूँ, डिड यू टेक दिस फाइल फ्रॉम ऑफ माई टेबल? कहती है गो टू हेल। ठीक है, यस आई डिड। अच्छा, मैंने फ़ाइल यूँ पकड़ी हुई, निकी ने वो खींच रही है, मैं यूँ खींच रहा हूँ, वो यूँ खींच रही है, ठीक है, हमारी तक ऑफ वॉर चल रही है। उतनी देर में ना वहाँ से हमारा GM निकल रहा है। अच्छा, हम दोनों की माशाल्लाह काफ़ी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही हैं, यू आर दिस एंड यू आर दैट, एंड हम दोनों, और सारा ऑफिस तमाशा देख रहा है, ठीक है। वो वहाँ से हमारा GM गुजर रहा था। GM ने देखा, हम दोनों बैठ के, छुट्टी का टाइम था तकरीबन ना वो। GM कहता है यू टू टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock इन माई ऑफिस। अच्छा, मैं घर आया बड़ा तपावा, बड़े गुस्से में कि यार इसको तो मैंने गोरी को जो है ना आज जलील, GM को सबको पता है, मेरे बॉस को भी पता है, सबको मैंने बता दिया हुआ है, और इसको तो आज मैंने जलील करके कंपनी से निकलवा देना है, ये और वो, मतलब मैं बढ़ी जा रहा हूँ, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर था ना। रात को मैं बैठा, मैंने भाई से बात की, बड़े भाई मेरे से, मैंने उससे कहा यार कि यार भाई ये चक्कर हुआ है। अच्छा, भाई मेरे जो है ना वो माशाल्लाह बड़े साबिर आदमी, मैंने बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं, तो जो जैसा मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा यार अली कुछ सोच ले, देख लड़ाई झगड़ा होगा, है वो गलती पे, क्योंकि फ़ाइल उसने तेरी टेबल से उठाई हुई है तो फंस तो वो जाएगी, लेकिन कोई और सोल्यूशन भी सोच ले। मैं नेट पे बैठा, उस ज़माने में NLP चैनल पे कुछ नहीं किया हुआ था, तो मुझे ना एक बंदे की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, उस वीडियो ने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने कैसे रिजॉल्व किया, उस वीडियो में ये था, चलो आप भी करो, अगर आपकी ज़िंदगी की भी कोई निकी है ना, या कोई निका है, ठीक है, उसको माइंड, और ये व्यूअर्स भी कर सकते हैं, उसको माइंड में लाओ। अच्छा, मेरा फेवरेट कार्टून था मिकी माउस और वुडी वुड पैकर। नाउ इमेजिन, निकी के सर पे मैंने रखा मिकी माउस का सर, ठीक है, अब अपनी निकी के सर पे सर रखो, और उसको मैंने आवाज़ दी, ठीक, अब मैंने कार्टून आवाज़ दे दी, और अब मैं जब भी निकी को सोचूं मुझे हंसी आए, ठीक है, क्योंकि अब चेहरा तो वही था, सब कुछ वही था, लेकिन मैंने उसको बदल दिया। अगला दिन सुबह क्या हुआ, अब मैं उसको आपको इस फनी वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन का एंड रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। अगले दिन मैं ऑफिस में एंटर हो रहा हूँ, 8:45 का टाइम था, वो निकल रही है ऑफिस से बाहर, गाड़ी से कुछ लेने जा रही थी, मैं अंदर आ रहा था। अच्छा, उसने दूर से मुझे देखा, उसने यूं घूरा हुआ था मुझे,
तो मैंने उसको दूसरे देखा, अब मैं क्या देख रहा हूँ सामने, मिकी माउस और नहीं करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखा मेरी हंसी निकल गई ना, मैंने यूं किया, तो 2 कदम आगे गई, एकदम कहती है हे मोहम्मद। मैं कहा यस, आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस स्माइल इन द मॉर्निंग, यू मेड माई डे, आई विल रिजॉल्व इट विद द GM, यू डोंट नीड टू गो, आई विल एडमिट माई मिस्टेक। उसके बाद हम लोग 4 साल कुलीग रहे, ठीक है। कभी हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई। इट वॉज अ मैटर ऑफ मोर रिस्पेक्ट फॉर आफ्टर दैट टाइम, ठीक है। मुझे वो आज भी शायद ना पसंद हो अपनी उस एटीट्यूड की वजह से, बट मैं आज भी उसको सोचता हूँ तो क्या आता है, यार मैंने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली है भाई, मैं उस निकी से क्यों लड़ाई करूँ, जिस निकी को मैं मिकी माउस और वुडी वुड पैकर बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो अब ये था एक वे। अच्छा, उस वक्त तो मैंने ना NLP की हुई थी, ना लाइफ साइंसेस पढ़ी हुई थी, ना कोचिंग का पता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो रास्ता दिखाया, क्योंकि मेरे पास कोई समझाने वाला था जिसने मुझे कहा यार अली कोई और सोल्यूशन भी सोच ले, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद एनीबडी, सीक एडवाइस फ्रॉम सिंसियर पीपल हु आर नॉट फायर मेकर्स, जो आग जलती में तेल नहीं छिड़कते, बल्कि वो आपके लिए उस आग को गुलजार बनाने की सलाहियत रखते हो, ठीक है। लर्न दिस टेक्निक्स, दिस कैन बी लर्नड, ठीक है। आज आई एम श्योर अभी आप भी किसी निकी को सोच रही हो, डेफिनेटली सोच ही रही थी, मेरे दिमाग में था निका है या निकी है ये मैं नहीं रिवील करूंगी। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं भी कहा थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।